मेरे साथ एक मंत्र को दोहराइए, सारे डाउट क्लियर। तो बोलिए ओम शोम शामो शाशा, ओम शोम शामो शाशा। तो डाउट गाइस, जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो गया। पूछिए अपने आप से कि जितने भी डाउट है क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार के बेवकूफी में ना पड़े, क्योंकि एग्जाम टाइम आ चुका है। किसी भी मंत्र कोई काम नहीं आने वाला, चाहे कितना भी रट्टा मान लो, चाहे कितना भी मंत्र का रट्टा मान लो, कोई मंत्र काम नहीं आने वाला है। जो काम आएगा वो आपका मेहनत काम आएगा। तो गाइस, इस प्रकार के बेवकूफी ना पड़े, मेरे साथ आज से क्वेश्चन चालू कीजिए। मैं आज से क्लास 10th मैथ का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सबको करवाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू मैं आज कराने वाला हूं और करा के जाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी किताब निकाल लीजिए। अगर आप इस 20 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन भी अगर कर लियो तो मतलब कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से है, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल ना करते सीधा पहले एमसीक्यू में चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, आप आंसर करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना दिया है आपको, 2 दे दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है गाइस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दे दिया है कितना, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू को निकालना है। आई थिंक आप कॉपी और पेन से निकालिए, मेरे ऑप्शन लिखते तक में आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। पहला आंसर है 10, दूसरा ऑप्शन है -10, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है -5। बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो जिसको ना पता हो तो मैं इसको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, -10। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो इसका करेक्ट आंसर 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो। अगर नहीं बनता तो मैं बताता हूं कैसे करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है गाइस, x² + 3x + k क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एक जीरो कितना दे दिया, 2। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां क्या रख दीजिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए। ठीक है, तो रख दो। तो क्या है, x², x की वैल्यू रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। फिर जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, बाकी को क्या कर दिए, 0। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, k = 0। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, k की। तो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो k को उधर ट्रांसफर कर दिए तो k की वैल्यू हमारा कितना आ गया, -10। किसको समझ नहीं आया है गाइस, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ डेडिकेशन लेवल को दिखाइए और पूरा वीडियो देखिए। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, उसमें से अगर आप 5 भी सही आंसर बताते हैं मतलब आपकी तैयारी जोरों शोरों से है। अगर इसमें भी एक क्वेश्चन भी अगर आ जाता है और 100% आएगा, अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन कर लियो तो 100% आपका चैप्टर नंबर 2 से जितने भी एमसीक्यू आएंगे बन जाने वाले हैं, छूटेगा नहीं। इसी प्रकार मैं 15 चैप्टर तक पूरे एमसीक्यू एक दिन में मेरे वीडियो आएगा। तो चैनल को, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी था। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में x एक जीरो अगर दे दिया है तो जो है उसी वैल्यू को रख दो, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया ना -10 कैसे आया है। जहां भी x है वहां 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो जाएगा 6, k की वैल्यू चाहिए था उसको ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को जानते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ये पूरी सीरीज चलेगी 15 चैप्टर तक। अगर उसके बावजूद भी नहीं बनता तो दोबारा सीरीज चलेंगे, तब तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोल रहा है, अगेन फिर से वही क्वेश्चन कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है, k - 1 x² + kx + 1 इस कितना दे दिया है, -3। मतलब क्या, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक जीरो कितना दे दिया है, -3। आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ k। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। और दूसरी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, आप आंसर में टिक लगाइएगा। मैं आंसर देता हूं, आप मतलब मैं ऑप्शन देता हूं, आप आंसर में टिक लगाइएगा। ठीक है, 2/3 और D -2/3। ये लास्ट
20 दिन में फुल डेडिकेशन के साथ मेरे साथ पढ़िए, आपका मैं जो 25 में 25 जो एमसीक्यू नंबर आएंगे वो पूरा मैं गारंटी लेता हूँ कि बन जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप सबको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 4/3। कैसे हुआ? अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो दे दिया है कितना? -3। इस -3 को जहां जहां इस इक्वेशन में x रखा है वहां वहां पास इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो या तो रख दो। तो -3 जहां जहां x होगा वहां वहां, तो कहां x है? इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, इसको लिखो k -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखोगे? -3 का स्क्वायर प्लस kx -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन तो अगर 0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, k -1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9। सबको समझ आ गया 9 क्यों हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -3 के, और ये क्या हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 के -9 -3 के इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 के ये 3 के कितना हो जाएगा? 6 के, और ये कितना? -8 इक्वल टू 0। सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, इसको 8 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो बचा क्या? ये 6 के इक्वल टू 8। हमको k की वैल्यू चाहिए 8/6, तो क्या हो जाएगा? 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 4/3। तो देखा गाइस कितने सिंपल क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो जो जीरो दे दिया होगा उसी को उसी क्वेश्चन में x की जगह पुट कर देना, अगर y है तो y की जगह पुट कर देना, और हमारा जो कांस्टेंट टर्म्स होगा, अननोन वेरिएबल्स होगा, उसका जो वैल्यू निकल जाएगा। आ गया समझ आपको? ठीक है, बोर मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तुरंत। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको पूरे एमसीक्यू को डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है जिसके जीरो दे दिए हैं। कितने दे दिए हैं? जीरो आर -3 एंड 4। क्वेश्चन क्या है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस कितने हैं? -3 एंड 4। तो आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन बताता हूं मैं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप सीधा आंसर पे टिक लगाइए। पहला ऑप्शन है x + 12, दूसरा ऑप्शन है x² + x + 12, तीसरा ऑप्शन है x² / 2 - x/2 और -6, और चौथा ऑप्शन है ये। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे बन गया होगा, सबका करेक्ट आंसर आ गया होगा। कमेंट सेक्शन बताइए कितने जल्दी निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा, ये चारों ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरो कितने हैं? -3 और -4। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ए आएगा कि बी आएगा, मैं जानता हूं। ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ए और बी के चक्कर में, बट इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो चलिए थोड़ा सॉल्व पे नजर करते हैं, सॉल्यूशन इसका। ठीक है ना, कैसे हुआ? हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला, मतलब वो वाला जनरल फार्मूला नहीं, जब इसके दो जीरो दे देते हैं तो प्रोडक्ट सम ऑफ x इनटू अल्फा इनटू बीटा, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सबको जानते हो ना। इसकी जगह में इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जीरोस का सम। तो दोनों जीरो का सम क्या होगा? -3 + 4 कितना आएगा? 1। तो बस कितना आ जाएगा? 1x, मतलब x। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है? मतलब जीरोस का प्रोडक्ट, तो -3 और 4, -3 और 4 कितना हो जाएगा? -12। तो इसको अगर आप करोगे तो x² - x, फिर ये कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, देखो ना तो ए ऑप्शन था ना तो बी ऑप्शन था। अगर ये होता तब करेक्ट आंसर होता, बट है ही नहीं, तो क्या हम चलते हैं सी की तरफ। ठीक है,
क्या चलते हैं सी की तरफ। देखो सी दिख रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, सब में 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 6। गाइस किसको समझ नहीं आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला आप याद रखो, वो फार्मूला क्या है, ये। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो दे दिए हैं, उसका जनरल फार्मूला पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सब दो पॉलिनोमियल दे दिए तो उसको सम कर दिए तो कितना आ जाएगा, और ये। बट हम अपने से ये स्टेप क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था वो ना तो ए था ना तो बी था, देखो है ही नहीं। ठीक है ना, नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सी पे ध्यान दे रहे हैं और इसके बनाने के हमने 2 से डिवाइड कर दिया। उम्मीद करता हूं गाइस बहुत ही मजा आ रहा होगा, और अगर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और वीडियो अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में बताएंगे कितना नंबर आपको मिल रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हम ज्यादा पकाते ना हो, सीधा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होगा मैं उससे करवाऊंगा। एक क्वेश्चन है which of the following is not graph of quadratic polynomial। ठीक है ना, एक क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ग्राफ वाले क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, ये सी है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, थोड़ा वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, अगर डी का समझ ना आ रहा हो तो डी को यहां बना देता हूं। आप बताइएगा मेरे को कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं, which of the following is not graph of quadratic polynomial, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ठीक है ना, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, जल्दी से बताओ मेरे को। which of the following is not graph of quadratic polynomial, जल्दी बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। मतलब क्या कि देखो आपको ये देखना है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ एक बार क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक जीरो यहाँ पास आएंगे, दूसरा यहाँ पास कर रही है तो एक जीरो यहाँ पास आएंगे, एंड अगेन क्या है यहाँ पास, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी 3, और जब x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये किस प्रकार का होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। सबको पता है जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, x की वैल्यू एक आएगा, क्वाड्रेटिक मतलब x के मैक्सिमम जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे, और क्यूबिक मतलब क्या 3 आएंगे। तो ये गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल होते हैं। which of the following not quadratic equation, सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मेरे को लास्ट में बताइए कितने किसके सही हुए। ठीक है ना, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, the number of polynomial having zeros। एक अगेन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, a quadratic polynomial whose zeros are, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हैं कितना -4 एंड -5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो दे दिए हैं, तो पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सही इक्वेशन है। पहला ऑप्शन लिखता हूं आपके लिए x² - 9x + 20, दूसरा कमेंट सेशन बताइए कितना किसका सही हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है ये x² + 9x + 20, c x²
-9x -20 और लास्ट ऑप्शन क्या है डी x² + 9x -20। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, टाइम की कमी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगेन कैसे सबको समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे। अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा इनटू बीटा, इस पे रख दो x²। ठीक है, जैसे जानते हो कि क्या है, माइनस है अल्फा इनटू बीटा, मतलब दोनों का सम, तो -4 -5 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, x और अल्फा इनटू बीटा, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 20। तो x² प्लस 9x प्लस 20, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ आ गया है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो और ट्रिकी है, उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, 3x² - 48r। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव, क्या दोनों पॉलिनोमियल क्या होंगे, निगेटिव होंगे। दूसरा ऑप्शन है वन पॉजिटिव, ठीक है, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव। तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, और चौथा ऑप्शन है बोथ इक्वल, क्या बोथ इक्वल। तो आपको कैसे पता चलेगा, निकाल लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3x² - 48 क्या 0, इसको उधर उधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 48। 3 को इधर से डिवाइड कर दो, तो बचेगा कितना आपका, कितना बचेगा 3 1 3 3 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग मुझे देख के बताओ। देखो एक बार +4 आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, वन पॉजिटिव और वन निगेटिव। सबको समझ आ गया गाइस कैसे सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप करते जाइए, मजा आ जा रहा होगा। ठीक है, हाँ, एक इक्वेशन दिया है x² - 18x, ठीक है, माइनस प्लस 81। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, पॉलिनोमियल दे दिया है, पूछा है इसके जो जीरोस होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है बोथ निगेटिव, पहला ऑप्शन है बोथ निगेटिव। दूसरा ऑप्शन है वन पॉजिटिव और एंड वन निगेटिव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोथ पॉजिटिव, और चौथा ऑप्शन है बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। ठीक है, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तुरंत आंसर बताओ, जब भी अभी जैसे पहले बताया था सेम उसी प्रकार से करना है, x² - 18x + 81। ठीक है, तो कैसे करके निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है, इसका सीधा सीधा इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, तो कैसे हो जाएगा x² - 9x - 9x * 9 * 9, इधर सीधा से x कॉमन ले लिया, बचा क्या x - 9, और इधर सीधा हमने क्या कर दिया 9 कॉमन ले लिया, अभी क्या बचा x - 9, तो क्या आया x - 9 और x - 9। तो इसको जो टू पॉलिनोमियल्स आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 9 और दूसरी वैल्यू की क्या आएगी 9। ठीक है, समझ आ गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। तो देखो सब आ रहा है, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो क्या है दोनों इक्वल भी है और दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं गाइस सबको समझ आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ आ रहा होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है ना,
बाकी अब सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो करवा चुका हूं वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, सबको पता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो कितने होंगे, 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें x की वैल्यू की पावर कितनी होती है, 3, जैसे कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। बाकी गाइस जितने भी क्वेश्चन अब सब रिपीट हो रहे हैं, सब ऐसे क्वेश्चन जो मैं करवाया हूं, उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस अब आपसे एमसीक्यू बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक मेरे इस मेहनत के लिए जो मैं आपको लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपना प्यार बना के रखें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का